हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, एक नई भर्ती निकली है यहाँ पर, विज्ञापन संख्या 1/2023, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन से पद हैं और क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता है, आवेदन का तरीका क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों, इसका जो डिटेल्स है ये इस प्रकार है। पदों का विवरण अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि प्यून यानी कि आदेशपाल के पद के लिए निकला है। सामान्य वर्ग में 65, अनुसूचित जाति के लिए 23 और पिछड़ा वर्ग के लिए 5, यानी कि टोटल जो है वो 93 पद रिक्त हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर चालक का पद, क्रम संख्या 2 में आप देख सकते हैं। चालक का पद 3 सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति में 1 पद आरक्षित है और इस तरह से टोटल जो है कुल 4 पद रिक्त हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दफ्तरी की, तो दफ्तरी के लिए जो है दोस्तों टोटल जो है ये 2 पोस्ट है और सामान्य वर्ग के लिए, और 1 पोस्ट जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, यानी कि टोटल 3 पोस्ट हैं। माली और स्वीपर के लिए दोस्तों यहाँ पर बहाली निकली है, जिसके लिए 1-1 पद जो है वो रिक्त है। बात करते हैं इनकी शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान की, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्लियर दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता जो है क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इन सभी पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष जो है इसकी शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। उसके बाद पदनाम के अनुसार से जो है जो पद होंगे उसके आधार पर कुछ कुछ विशेष योग्यता दिया गया है। प्यून आदेशपाल, दोस्तों इसके लिए वेतनमान जो है वो पे लेवल 1 है। मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और इसका जो भर्ती का तरीका होगा वो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर भर्ती। दूसरा आता है चालक। चालक का पद है दोस्तों पे लेवल 2 में आता है। मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा हल्के मोटर वाहन यानी कि LMV का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब दोस्तों इसका भर्ती का जो तरीका होगा वो इस तरह से होगा कि ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर भर्ती होगी, सीधी भर्ती होगी। तीसरा जो है यह है दफ्तरी का पद। दफ्तरी का पद जो है दोस्तों वेतनमान पे लेवल 1 के लिए है। मैट्रिक एवं इस क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है और दोस्तों कौशल परीक्षा होगा इसका और साक्षात्कार होगा और इसी के आधार पर यह सीधी भर्ती होगी। माली की अगर हम बात करते हैं जो कि चौथा पोस्ट है, तो ये दोस्तों पे लेवल 1 में आता है और यहाँ पर मैट्रिक एवं इस क्षेत्र में यानी कि मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में यानी माली के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए और विशेष कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो है भर्ती का तरीका होगा कौशल परीक्षा, उपयुक्तता, साक्षात्कार और या तो आउटसोर्सिंग के आधार पर सीधी भर्ती। आगे देख लेते हैं स्वीपर का पद है। इसके लिए पे लेवल 1 का पोस्ट है, ये 18,000 से 56,900। इसके लिए भी मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही इस क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, विशेष कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए। इसका जो भर्ती का तरीका होगा ये भी इसी तरह होगा, कौशल परीक्षा होगा, उपयुक्तता, साक्षात्कार या आउटसोर्सिंग के आधार पर सीधी भर्ती होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो दिया हुआ है। जो उम्मीदवार हैं वो भारत के नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र जो है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि किसी तरह का आपराधिक छवि वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि जितने तरह के कैटेगरीज हैं इन सभी को भारत सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होगा। जो वर्तमान आरक्षण नियम चल रहा होगा वही लागू होगा। उसके बाद आता है दोस्तों सरकारी नियम अनुसार पद जो है वो आरक्षित है और इसमें महिला, दिव्यांग और खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा। उम्र सीमा जो है दोस्तों, उम्र सीमा यहाँ दिया हुआ है। उम्मीदवारों की उम्र सीमा 1/8/2022 को कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। और दोस्तों सामान्य जाति के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है। पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष का एज लिमिट दिया हुआ है। आवेदन कैसे करना है यहाँ पर क्लियर किया गया है कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उम्र से जुड़ा हुआ, शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ और वांछित योग्यता से जुड़ा हुआ, यानी कि ड्राइवर है, ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सबका स्व अभिप्रमाणित प्रति भेजना है। और आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि खुद से अभिप्रमाणित करके उसको संलग्न करके भेजना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस तरह से है कि उम्मीदवार अपना स्वलिखित आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र जो है वो हिंदी से लिख के देवनागरी लिपि में, यानी कि हिंदी से आपको भरना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करना है
और इस तरह से विहित प्रारूप में जो फॉर्मेट निर्धारित किया हुआ है, जो फिक्स किया हुआ फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में इस ऑफिस को भेजना है आपको 28 फरवरी 2023 के अंदर, स्वयं या तो निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और ये कार्य दिवस 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक आप जमा भी कर सकते हैं। अब यहाँ दिया है कि इस तिथि के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपका कैंडिडेचर वहीं पर रद्द हो जाएगा। अब आता है कि आवेदक जो है वो आवेदन पत्र के साथ 3 ठो जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जा रहा है। एक आवेदन पत्र पर लगाना है, दूसरा प्रवेश पत्र पर लगाना है, जो प्रवेश पत्र का फॉर्मेट दिया है उसमें, और तीसरा जो है अतिरिक्त फ़ोटो होगा। और उसके बाद दोस्तों एक स्व पता लिखित, यानी कि अपना पता लिखकर एक लिफाफा जो कि 25 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर का हो, वो प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु, यानी कि जब प्रवेश पत्र आपका निर्गत होगा तो इसके लिए एक लिफाफा जिस पर 40 रुपये का आपको डाक का टिकट लगा देना है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके भेजना है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, ये दिशा निर्देश आपको यहाँ पर देख लेना है। दोस्तों दिशा निर्देश क्या कह रहा है कि प्रपत्र क और ख जो है वो दोनों अलग अलग पन्नों में होना चाहिए आवेदन पत्र के साथ, और जैसा कि अभी मैंने बताया उस तरह से इसको भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रपत्र है वो आपको districts.ecots.gov.in/हजारीबाग से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सुविधा के लिए दोस्तों इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए और आवेदन को भरिए पूरी तरह से, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको अटैच कीजिए, और जो पता यहाँ पर दिया हुआ है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ उस पते पर आपको भेजना है। तो दोस्तों ये है पता, इस पते पर आपको ये सारा चीज़ जो है करके भेज देना है, जो है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है कि लिफाफे के ऊपर जो है वो विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम और श्रेणी, ये सब बड़े बड़े अक्षरों में आप अवश्य लिख लें। दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप जो है आवेदन पत्र का प्रारूप देख सकते हैं, आवेदन पत्र का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रपत्र क, ये प्रपत्र क है, और इसी के साथ दोस्तों ये प्रपत्र ख है जो प्रवेश पत्र होगा, जो यानी कि जो एडमिट कार्ड होगा। दोनों को अलग अलग पेजेस में आपको प्रिंट निकालना है, अपना कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर भरना है, और उसके बाद जो है आपको उस पते पर भेजना है जो अभी मैंने आपको बताया है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये पूरे विज्ञापन में क्लियर किया गया है कि ये पूरे एप्लीकेशन को आपको हिंदी में ही भरना है। जहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जैसे आवेदक का नाम यहाँ पर ख में जो है अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, तो यहाँ पर आपको मात्र इंग्लिश में भरना है। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर आपको मात्र हिंदी में ही आवेदन भरना है। तो ये था दोस्तों व्यवहार न्यायालय हजारीबाग द्वारा निकाला गया भर्ती संबंधी विज्ञापन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसी तरह के अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को। धन्यवाद।